हेलो एवरीवन। तो अब हमें प्रेजेंट का एक सीन दिखाते हैं जब सारे फ्रेंड्स लिन के साथ एक रेस्टोरेंट में खड़े हुए थे। लिन ने आज यहाँ पर यजी को बुलाया हुआ था और उसे प्रपोज करना था। यही प्लानिंग थी सबकी। जब यजी आने लगती है तो सारे लिन को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और खुद साइड पर छुप जाते हैं। लिन जैसे ही यजी को देखता है तो उसी टाइम पर एक वायोलिन वाला उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक्चुअली ये सारा कुछ जू ने अरेंज किया था। वो रोमांटिक सा म्यूजिक बजाने लगा था, लेकिन लिन इस सब से कंफ्यूज हो जाता है। उस म्यूजिक वाले को तो वहां से भगा देता है और उसके बाद सिंपली यजी से इतना ही कहता है कि मैं वर्ड्स में अच्छा नहीं हूँ, मैंने बहुत दफ़ा प्रैक्टिस की फिर भी भूल चुका हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी, और एक रिंग निकाल लेता है। यजी उससे कहती है कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो विशिंग हॉल है वहाँ पर मैंने एक विश लिखी हुई थी। अगर तुम मेरी विश पहचान लोगे और ढूंढ के मेरे पास ले आओगे तो फिर मैं तुम्हारे से शादी को यस कर दूंगी। उसको इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ती है और जहाँ पर उसके फ्रेंड्स सारे छुप कर बैठे हुए थे उन सबको बाहर निकालती है। और जू ने तो यहाँ पर एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी। कहती है कितना कोइंसिडेंस है, देखो मैं भी इसी रेस्टोरेंट में आई हुई हूँ, सुना है यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। जबकि जैंग उसने भी ये सारा कुछ विटनेस किया था। वो सीधा जाता है शियांग के पास और उसे बताता है कि आज लिन ने यजी को प्रपोज किया था, लेकिन शियांग को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो ये भी नहीं पूछता कि यजी ने क्या जवाब दिया था, लेकिन जैंग खुद से ही उसे बता देता है कि यजी ने उसे अभी हाँ नहीं की बल्कि अपनी विश ढूंढ कर लाने को कहा है। अब ये सुनते ही शियांग सैड हो जाता है। उसे वही यूनिवर्सिटी के दिन याद आने लगते हैं। पास्ट में भी जब यजी ने उससे कहा था कि मेरी विश ढूंढ कर लाओ तो वो गया था उसी विशिंग हॉल में। वहाँ पर लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ विशेस अपनी लगा कर रखी हुई थी। यहाँ पर काफ़ी देर तक शियांग तलाश करता रहा था और फिर फाइनली एक जगह पर उसे एक विश बहुत यूनिक लगी थी, जो देखते ही उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये यजी की होगी। वो फ़ौरन से उतार कर उसे अपने पास रख लेता है। अब नेक्स्ट डे यजी काफ़ी परेशान थी क्योंकि 10 दिन बीतने वाले थे, लेकिन अभी तक शियांग ने उसके लिए कुछ ढूंढा ही नहीं था। वो इसी परेशानी में आज खोई खोई थी। अपना लेक्चर लेने जा रही थी कि इतने में सामने शियांग आकर खड़ा हुआ होता है। जू से देखती है तो उन दोनों को अकेला छोड़ देती है और यहाँ पर शियांग जब अपनी शर्ट हटाता है तो उसकी अंडर शर्ट पर वही स्टिकी नोट लगा हुआ था जो कि यजी की विश थी। ये देखते ही वो इतनी एक्साइटेड होती है कि उसे फौरन से हक कर लेती है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि शियांग उसे इतना अच्छे से पहचानता है। अब वो फाइनली उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ हमें जू को दिखाते हैं। उसने युआन को अपने पास मिलने के लिए बुलाया था, कहा था कि सारे फ्रेंड्स मिलकर बैठेंगे, लेकिन जब वो आता है तो अकेली जू ही बैठी हुई थी। अब युआन थोड़ा सा शर्मीला टाइप का लड़का था, लेकिन जू को ही फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। वो थोड़ी घबराती है लेकिन फिर उसे बता देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, और आगे से वो भी उसे फौरन से किस करके यस बोल देता है। और इस तरह से फाइनली वो दोनों भी एक कपल बन चुके थे। और फिर उसके बाद हमें चारों फ्रेंड्स को दिखाते हैं। अब उनमें से सिर्फ एक शीशी ही रह गई थी जो कि अभी तक सिंगल थी। बाकी तीनों ने अपना अपना बॉयफ्रेंड तलाश किया हुआ था। स्पेशली यजी वो आज तैयार होकर अपनी एक डेट पर जा रही थी और उसे सारे बेस्ट ऑफ लक भी बोलते हैं। यजी आज अपना सारा दिन शियांग के साथ बिताती है और उसके बाद जब वो वापस जा रही थी तो वो उसे सी ऑफ करने के लिए भी आया था, उसके हॉस्टल तक छोड़ने के लिए। यहाँ पर उसे ठंड लग रही थी तो वो उसे अपनी ही जैकेट में एंटर करा लेता है। उन दोनों ने सारा दिन इकट्ठे बिताया था, लेकिन फिर भी अब अलग होने को उनका मन ही नहीं कर रहा था। बहुत मुश्किल से यजी अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगती है, लेकिन फिर से दौड़ कर आती है और उसे हक कर लेती है। उन दोनों का लव बहुत स्वीट था। और नेक्स्ट डे भी लेक्चर लेने के बाद जब वो हॉस्टल वापस जा रही थी तो शियांग उसके पास आ जाता है और जू से कहने लगता है कि इसकी कल बर्थडे है, तुम लोग कोई भी प्लान मत करना क्योंकि सारा दिन इसने मेरे साथ अकेले बिताना है। अपनी गर्लफ्रेंड की बुक्स भी उसे दे देता है कि तुम ये छोड़ो, ये मेरे साथ रहेगी, कि तुम ये हॉस्टल लेती जाओ, अभी ये मेरे साथ कुछ टाइम बिताएगी। और जू ये सारे काम करने के बदले उससे हमेशा डिनर की ट्रीट ले लिया करती थी। अब एक दिन जब यजी की बर्थडे थी, वो रेडी होकर अपने हॉस्टल से बाहर निकलती है तो देखती है कि शियांग एक स्पोर्ट्स कार के साथ उसके हॉस्टल के बाहर ही खड़ा उसका वेट कर रहा है और खुद ही रोमांटिक स्टाइल में उसकी सीट बेल्ट भी बंद करने लगता है। उसने तो आज के दिन के लिए बहुत सारा फन प्रिपेयर किया था, लेकिन किस्मत खराब इसलिए हुई क्योंकि बारिश हो गई थी और उनकी कार ओपन थी। अब वो यही सोचे जा रहा था कि इतने पैसे खर्च किए ज़ाया हो गए, काश मैं एक क्लोज्ड कार ले लेता। यहाँ पर यजी उससे बातों बातों में पूछती है कि अगर एक दिन मैं तुम्हारी लाइफ से डिसअपियर हो जाऊँ तो फिर तुम क्या करोगे। वो कहता है मैं स्मोकिंग करूँगा, ड्रिंक करूँगा और बहुत सारी गर्ल्स को डेट करूँगा। ये सुनते ही यजी को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी रिस्पॉन्स देती
उससे पहले ही वो उसे एक किस कर लेता है और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि उसने उसके आज हेयर भी टाई किए थे और ये करते हुए वो कहता है कि मेरी विश है कि हमारी शादी हो और फिर हमारी बेटी हो एक, और उस क्यूट सी बेटी को मैं हमेशा हेयर टाई किया करूं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट दिखाते हैं। एक्चुअली यजी के बैग से एक फ्लैश ड्राइव निकली थी और यही ड्राइव जब वो चेक करती है तो उसमें वही वीडियो थी जब यजी को शियांग आई लव यू बोल रहा था। ये वीडियो देखते ही वो बहुत टची हो गई थी अपने पास्ट को याद करते हुए, और उसे ये भी अंदाजा हो गया था कि ये वीडियो उसके बैग में किसने डाली होगी। ऑफ कोर्स जैंग ही हो सकता है। वो फौरन से जैंग से मिलने के लिए जाती है जो उस टाइम पर एक गेमिंग कैफे में था। उसे बाहर निकालती है और उससे कहती है कि सच सच बताओ ये तुमने क्यों किया है। वो आगे से कि उसके लिए एक नोट राइट करता है जिस पर उसने एक फोन नंबर लिखा हुआ था और उसे पकड़ा देता है और वहाँ से चलता करता है। यजी घर आती है, वो वही फोन नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कॉल मिलाती उसे उसकी मम्मी की कॉल आ जाती है और पता चलता है कि उसके डैड को हार्ट अटैक हो गया है। वो फौरन से परेशानी में वो इतनी परेशान थी तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाती। पता चलता है कि उसके डैड ऑपरेशन थिएटर में है। वो अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी और इसी बीच उसके फोन पर शियांग का नंबर ऑन था और वहीं पर इटाच होकर कॉल मिल जाती है। वो बार बार हेलो हेलो कर रहा था। यजी को सुनाई दे जाता है और उसे पता चल जाता है कि शियांग का ही नंबर था जो कि जैंग ने उसे दिया है। वो वापस लौट आया है। ये देखते ही जो पहले ही परेशान बैठी हुई थी और भी ज्यादा सैड हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके डैड का ऑपरेशन हो गया था और वो बाहर आ गए थे, जबकि उधर जैंग के थ्रू शियांग को भी पता चल जाता है कि आज उसने शियांग का नंबर यजी को दे दिया था और ऑफ कोर्स वो कॉल यजी की थी। जैंग हमेशा से यही चाहता था कि लिन नहीं बल्कि यजी की शादी शियांग से ही हो। शियांग उसे वापस पाने की कोशिश करे क्योंकि वो भी उसे ही लाइक करती है। उधर जू भी अलग परेशान बैठी हुई थी। उसे बार बार याद आ रहा था कि जैसे उसने शियांग को एक जगह पर देखा था। वो अपनी फ्रेंड से भी इसी बारे में डिस्कशन कर रही थी कि यहीं पर ही वो लोग अपने यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करने लगते हैं और हमें पास्ट में पहुंचा दिया जाता है। पास्ट में एक दफा जू बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी डॉक्टर युआन से लड़ाई हो गई थी। वो कभी भी इतना रोमांटिक था नहीं, डॉक्टरी जानता था, बहुत अच्छा स्कॉलर था, लेकिन रोमांस की बात करें या फिर डेटिंग पर जाने की तो वो हमेशा से जू को डिसअपॉइंटेड कर दिया करता था। अब भी जू इसी वजह से इतनी परेशान थी कि उसका मन किसी और चीज में लगता ही नहीं था। जबकि उधर हमें दिखाते कि आजकल यजी बहुत ज्यादा बिजी थी अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ कामों में। उसने एक ट्रिप के अरेंजमेंट में हिस्सा लिया था और अब वो लोग 3 दिन के लिए ननजियांग जा रहे थे। यहाँ पर उससे मिलने के लिए एक दफा लिन आता है जो कि मम्मी के दिए हुए कुछ गिफ्ट्स यजी के लिए लेकर आया था। वो दोनों जब मिल रहे थे तो उसी टाइम पर उनकी एक फोटो वेंजी भी उतार लेती है और फिर यजी को शियांग की कॉल आती है जो उससे पूछ रहा था कि आजकल तो तुम मुझे फोन भी नहीं करती, इतनी कहाँ बिजी हो। वो बताती है कि मैं ननजियांग जा रही हूँ और अभी पैकिंग कर रही हूँ, सुबह जल्दी निकलना होगा। अब शियांग तो पहले ही अपसेट था क्योंकि यजी बिजी थी, उसे टाइम नहीं देती थी। इतने में वंजी एक दिन उसके हॉस्टल के बाहर आती है और उसे फोटो दिखाती है। कहती है कि तुम परेशान हो, अकेले अकेले हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें लिफ्ट नहीं कराती क्योंकि तुमसे बोर हो गई है, लेकिन वो रेगुलरली लिन से मिलने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ पर शियांग उसे कहता है कि मुझे यजी पर पूरा भरोसा है। लिन को वो बचपन से जानती है, इसीलिए वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। आइंदा से ऐसी कोई हरकत करके मुझे और खुद को दोनों को ऑकवर्ड फील मत कराना। लेकिन अंदर ही अंदर शियांग काफी परेशान था। यजी उसे टाइम ही नहीं देती थी, ट्रिप पर गई हुई थी। और उधर जू को दिखाते हैं, वो भी बहुत ऑकवर्ड सी हरकतें कर रही थी। कभी खाना ज्यादा खाती थी तो कभी रात को सोती ही नहीं थी और अपनी रूममेट फ्रेंड्स को हमेशा डिस्टर्ब करती रहती थी। वो लोग यही सोच रहे थे कि कब यजी ट्रिप से वापस आएगी क्योंकि वो जू की बेस्ट फ्रेंड है, वो ही इसे संभालेगी और इसकी युआन से सुलह भी कराएगी। अब फाइनली 4 दिन बाद यजी वापस आ गई थी और आते ही जैसे ही वो जू को देखती है तो हैरान रह जाती और बाकी दोनों रूममेट्स का तो जू ने जीना ही मुश्किल कर दिया था। वो फौरन से यजी को कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम इस इश्यू को सॉल्व कराओ। शियांग आजकल बहुत अपसेट था। वो बास्केटबॉल खेल रहा था लेकिन ढंग से खेल ही नहीं जा रही थी। इतने में वो देखता है तो ऊपर वाले ब्रिज पर उसकी गर्लफ्रेंड यजी लिन के साथ खड़ी कुछ बातें कर रही थी। वो लिन को यही कह रही थी कि तुम युआन को जाकर समझाओ कि किसी तरह से आकर जू को संभाले, वरना हम उस कमरे से कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। वो हमें जीने भी नहीं दे रही। लिन बताता है कि युआन का भी कुछ अजीब ही हाल है, वो भी लगता है कि लव सिक हुआ है। अभी वो दोनों इसी बात पर ही हंस रहे थे कि ऊपर से वहाँ पर शियांग पहुँच जाता है। वो यजी को अपने साथ लेकर जाना चाहता था लेकिन यजी को ऑकवर्ड लगता है
यहाँ पर उन दोनों की इस बात पर लड़ाई हो जाती है जब यजी को पता चलता है कि वेंजी ने उसकी और लिन की फोटो शियांग को दिखाई थी। वो उसे डांटने लगती है और कहती है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड पर नहीं और उस पर भरोसा है। लेकिन शियांग का कहना था कि उसे तो मैंने कब का डांट दिया, तुम्हें आकर सबसे पहले मुझसे मिलना चाहिए था। और इसी बात पर लिन भी शियांग पर गुस्सा करने लगता है और इन दोनों बॉयज़ की आपस में ही लड़ाई हो जाती है और यजी बस छुड़ाती ही रह जाती है। अब इन दी एंड शाम हो गई थी और शियांग को यजी बैंडेज लगा रही थी और उसे बताती है कि तुम लड़ते हुए बहुत बुरे लग रहे थे। अब वो पूछता है तो क्या लिन हैंडसम लग रहा था, तो वो आगे से कहती है वो तो तुमसे भी बुरा लग रहा था। और उसकी इस बात पर शियांग को काफी हंसी आती है और फाइनली उन दोनों की सुलह हो चुकी थी। और फिर हमें प्रेजेंट मिलने आते हैं। शियांग को बहुत फिक्र हो रही थी यजी की। वो उसके डैड को देखने के लिए हॉस्पिटल में आता है लेकिन रूम के बाहर ही खड़ा रहता है। वो वहाँ पर फ्रूट्स रख कर चला जाता है जब देखता है कि यजी और लिन आपस में बातें कर रहे हैं। वो चाहता था कि दोनों ही एक हो जाएं क्योंकि मेरा वापस आना यजी को डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन यजी ने भी देख लिया था कि कमरे के बाहर किसी ने फ्रूट्स रखे हैं और नर्सेज उसे बताती हैं कि एक हैंडसम सा लड़का आया था ब्लैक ड्रेस में जो कि काफी टॉल था और उसे समझने में दिक्कत नहीं होती कि ये शियांग ही है। अब एक दिन यजी अपने घर की छत पर खड़ी हुई थी। उसे बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है। कोई मिस्टीरियस सा इंसान था। वो उसके पीछे दौड़ती है। उसे समझ आ गई थी कि शियांग ही है जो अपना फेस मुझसे छुपा रहा है। वो उसके पीछे भागती रहती है लेकिन शियांग एक पॉइंट पर आकर छुप गया था। यहाँ पर यजी बहुत ऊंचा ऊंचा चिल्लाती है और रोते हुए कहती है कि तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे, एक वर्ड भी बोले बिना, और अब क्यों वापस आ गए हो। शियांग बस खामोशी से उसकी ये बातें सुनता रहता है और इन दी एंड चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ। यजी वहां से चली जाती है और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।